और जिसका प्रश्न है वो प्रश्न कर सकते हैं हाथ उठा के। हेलो महाराज जी, राधे राधे जी महाराज जी। जैसे हमारे भगवान एक है ना, तो वैसे ही हमारी माता जगत जननी भी एक है ना। सही है। जैसे हम, मेरे पति फौज में, तो जैसे हमें कोई सत्संग में बुलाता तो हम चले जाते हैं। कोई बुलाया तो हम गए ब्रह्म कुमारी में, हमें बुलाया तो हम चले गए। तो महाराज जी हम ब्रह्म कुमारी में गए तो हमने वहाँ क्या देखा कि वो गुरु को तो वो भगवान मानते ही, वो तो हम पहले पता था। लेकिन उनकी एक बेटी है, थोड़ा प्रवचन देती है, मान लिया प्रवचन देती है, लेकिन उन्होंने बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रखा है और उस पर लिख रखा है मातेश्वरी जगदम्बा। हाँ, मैंने तो बोल रहे कि इस पर फूल चढ़ा के जाओ। सत्संग तो हमने सुन लिया, कोई बात नहीं, फूल चढ़ाओ, प्रणाम करो। हमने बोला देखो दीदी, हमारी जैसे हमारे भगवान एक हैं, वैसे हमारी माँ भी एक, जगदम्बा भी एक ही है, जगत जननी एक ही है। हम इंसानियत सिर झुकाएंगे, पर आप बे बोलो का इनको माता बोलो का जगत जननी यही है, ये गलत है। ऐसे बाल खुला करके सफेद साड़ी पहन के बड़ा बड़ा पोस्टर लगा रखा है। और एक जगह और में गई, अब सत्संग में बुलाते चले जाते हैं, वैसे हम तो आपका ही सुनते हैं। तो माँ भी यही बोले कि नहीं ये जगत जननी है, इनके चरण धो, वो करो। मैं देखो हम पैर छू लेंगे, लेकिन जगत जननी तो नहीं है। तब वो महाराज जी दोनों जगह हमसे बहस करने लगे। हमने बोली महाराज जी हम तो हैं अज्ञानी। मैं बोली हमारे गुरु आपको जवाब देंगे और हम जाएंगे तो गुरु से बोलेंगे। जैसे हमारे भगवान को एक लोग लॉन्च कर रहे हैं ना, वैसे ही हमारी माँ को भी कर रहे हैं। तो इस पे आप उनसे बोलना कि यदि ये जगत जननी है तो फिर दुर्गा कौन है। मैं बोली अगर क्या ये दुर्गा से बड़ी हो गई। मैंने एक बात तो बोली, अगर ये वो शेर पे सवार है, इनके पास अगर शेर आ जाए तो ये रोकेंगी। हमने ये बोला ये रोकेंगी, ये भाग जाएंगी डर के भाई। इतना तो हमने बोला। नहीं जगत जननी नहीं है तो हम लोग बहस करने लगी। वो बहस तो हम नहीं करेंगे, हम तो ज्ञानी है नहीं, पर हम अपने गुरु से जरूर बोलेंगे कि मंच पे आप लोगों को समझाएंगे। जगत जननी केवल माता, जगत जननी लक्ष्मी है। लक्ष्मी ही दुर्गा है, वही राधा है, वही सीता है, वही काली, वही महाकाली। तीन शक्ति हैं, ब्रह्माणी है ना, ब्रह्मा जी की ब्रह्माणी, रुद्राणी और माता लक्ष्मी। हमें पता है महाराज जी, लेकिन हम जैसे वहाँ विशाखापट्टनम रहती हूँ मैं, तो माँ जाते रहते ऐसे ही लोगों को वो भगवान समझ रहे हैं। हाँ किसको? ये ऐसे ही कोई भी मतलब है साधु ही कोई आ गई, कोई प्रवचन दिया उसी को वो ज्यादा बोलती है कि नहीं इसे जगदम्बा माँ बोलो, ये जगदम्बा। मैं बोली देखो प्रणाम करेंगे इंसानियत के नाते, पर जगदम्बा ये नहीं है। सही है। और महाराज जी एक विनती और है, जिससे आस होती है उसी से बोलते हैं। आपसे हमें बहुत आस है। जैसे आपने भगवान का वो 3 रूप में हमारे भगवान आए, तो हम ये बोलते हैं थोड़ा हमारे महाराज जी थोड़ा सा ढोलक, थोड़ा सा मजीरा रख दें तो हम थोड़ा कीर्तन भी करना चाहते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि हमें आपसे ही हमें आस है और आप हमारी आस नहीं तोड़ेंगे। तो कीर्तन किया करो, ढोल नगाड़ा मतलब ढोल मजीरा चाहिए। हाँ ये बात तो आपका मतलब साजबाज यहीं का है। थोड़ा नॉर्मल ढोलक मंगा दीजिए, हम बजा गा लेते हैं थोड़ा सा। जैसे आज एकादशी है तो मन था, आप अगली बार आएंगी तो आपको मिलेगा सब। बात हमारी एक बार है, थोड़ा ज्यादा बार मतलब मान सुनना, बस एक बार बोल रही हूँ पर ज्यादा बार मानना, क्योंकि आप चिंता ना करना, कल महीना 2 महीना में हम आते रहते हैं। कल ही बुलवा देंगे कल। हाँ चिंता ना करना। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। खुश रहिए। ठीक कहा आपने, कल ध्यान रखना। पाठक महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मंजीरा छांज ऊपर बढ़िया रखवा देना जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि छोटा बेटा बड़ा बेटा का शादी हो गया, छोटा बेटा का शादी किए, पहला डिवोर्स हो गया और दूसरी शादी हुई उसकी, तो वो बच्चा भी हो गया, एक लड़की, और वो अपने मैके में बैठी हुई है, कहीं मेरे को नहीं जाना है। क्यों? क्या पता क्या वो बोलती है कि ये अपने भाभी को रखा है। ऐसा कुछ नहीं है महाराज जी, मेरा बेटा पूजा पाठ सब करता है, छोटा वाला लड़का। उनको गलतफहमी हो गई। गलतफहमी हो गई है महाराज जी, इसलिए घर में हमारे बहुत अशांति मचा हुआ है। तो बहू मुझे मार्गदर्शन दीजिए गुरुजी। बहू को बोलना कि एक बार वो आए वृंदावन, यहाँ बात करें, मिलते हैं उनसे, बात करते हैं, समझाते हैं, ले आना बहू को। बहुत शक करती है वो, हम समझाएंगे तो मेरे से लड़ाई करेगी। वो सोचती है कि मैं ही अच्छी हूँ, पूरे परिवार खराब है। उनको ले आना, समझाएंगे। और दूसरी क्वेश्चन ये है महाराज जी की, मेरे भैया घर बनवाए हैं तो वास्तु शास्त्रु से नहीं दिखाए हैं, तो वहाँ भी थोड़ा दिक्कत है। तो मेरी भाभी बोली है थोड़ा सा महाराज जी से एक बार क्वेश्चन करिए। घर बनाए हैं तो क्या दिक्कत है? वो कुछ प्रॉब्लम है उनके घर में, बोलिए कि वास्तु शास्त्रु से दिखा के तो हम नहीं बनवाए हैं, थोड़ा सा महाराज जी से एक बार
बोलिए कुछ उपाय हो तो बताएंगे। तो घर बनवाने के पहले एक बार वास्तु के ज्ञाता को दिखा लेना अच्छा होता है ना। नहीं, उस समय नहीं महाराज जी, लोग ध्यान दिए और घर कितने साल पुराना घर है? हो गया 20-25 साल हो गया महाराज जी। अच्छा, तो उसमें बस ये देख लेना कि ईशान कोण जो होता है, ईशान मतलब पूरब और उत्तर का कोना। अच्छा। इस दिशा में केवल लेट बात ना हो, वॉशरूम वगैरह ना हो। अच्छा। बस, क्योंकि ईशान में यदि वॉशरूम है तो फिर वो नुकसान देता है, और यदि वॉशरूम नहीं है, बाकी कुछ और चीजें हैं तो ठीक है, उसका सबका समाधान हो जाता है। अच्छा। तो केवल ईशान मतलब ईशान वास्तु देवता का सिर होता है, तो वहाँ जितनी शुद्धि हो, उस दिशा में जितना अच्छा हो, सबके लिए वो रखना चाहिए। ठीक। आग्नेय कोण होता है तो रसोई वगैरह आग्नेय कोण में होनी चाहिए। अच्छा। है ना। तो जैसे घर का स्वामी है, घर का मुखिया कहाँ सोए, तो दक्षिण और पश्चिम की तरफ वहाँ कमरा हो उनका, वहाँ घर का मुखिया सोए। मुखिया का सोते समय सिर दक्षिण दिशा की ओर हो। ये छोटी छोटी ही बातें हैं, लेकिन ये कारगर हैं। और छोटा बेटा भी महाराज जी सीढ़ियाँ बने तो सीधी परिक्रमा में सीधी सीढ़ियाँ बने, उल्टी ना बन जाएं। सीढ़ियाँ बने तो ऐसा हो जैसे सीधी परिक्रमा लग रही हो ऊपर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। दक्षिण की तरफ सीढ़ियाँ हों, वजनदार चीजें दक्षिण की तरफ होती हैं, हल्की फुल्की पूरब और ईशान की तरफ होती हैं, उत्तर की तरफ। छोटा वाला बेटा महाराज जी जॉब करता है, तो वो किसी का बात नहीं सुनता है, बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी है महाराज जी। ले आना आया हमारे था पास। यहाँ पर कब? तो वो 1 सप्ताह पहले आया था। हम लोग को यहाँ पर पूरा दर्शन करा करके वैष्णो देवी ले गया, फिर अमृतसर ले गया, फिर यहाँ पर हम लोगों को छोड़ के पति पत्नी को, फिर वो कलकत्ता चला गया। चलो कभी आना तो बात करा देना इनसे। ठीक है। महाराज जी कुटी कुटी नमस्कार जी। मेरा एक तो सवाल था, मैंने कि मेरा पोती का बड़ा भाई मैंने 2 नंबर से कोरोना लगा था ना, तब से मैंने गायब है, नहीं है, मतलब थोड़ा मेंटलिटी था। उसके लिए कुछ वो भी कर सकेगा ना, बाद में कुछ कर सकेगा? समझ में नहीं आया हमारे। मेरा पोती है ना, उसका बड़ा भाई। आपका बड़ा भाई? आपका, मेरा पोती का पोती? हाँ, हस्बैंड का। इसका बड़ा मैंने पोती पति हस्बैंड। पोती की पति? पोती पोती हम पोती मतलब, पोती मतलब अलग हो गया, पोती मतलब अलग हो गया, पति मतलब हस्बैंड, पति आपके। पोती बंधु से बोलता है ना, इसलिए। तो पोती है, बंगाली है ना, इसलिए नहीं समझ। अच्छा, तो बंगाली में पति को पोती कहते हैं? नहीं, हम लोग तो जमाई बोलते। पोती। हाँ। ना उसका बड़ा में मने से। हाँ, मतलब आपके जेठ। जेठ वो कोरोना लगा था ना, हाँ। 2nd कोरोना में हम उसको घर से मैंने गायब है, ऑप्शन नहीं मिला। अच्छा। तो उसके लिए हम लोग अभी कुछ माइक कर पास में सकेगा? रखना कुछ हाँ। अब कुछ कर सकेगा ना, बाद में कुछ करना पड़ेगा। रखो, यहाँ से अलग ना हो। हाँ, तो वो गायब हैं? हाँ। कब आएंगे? अभी नहीं आए? नहीं है, मतलब थोड़ा मेंटेलिटी था। अच्छा, तो फिर दिक्कत क्या है? मैंने बोलता है ना, घर से गायब हो गया, मैंने हम लोगों को कुछ प्रॉब्लम होगा, नहीं होगा। प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, वो चले गए। अब ढूंढा आप लोगों ने? ऐसे कोई ढूंढा है, फिर नहीं मिले? नहीं मिला। तो ठीक है, अब जो हरी इच्छा। ना कोई बोलता है कुछ करना चाहिए उसके नाम से। हाँ, उसके नाम से कुछ करना है तो कर सकते हैं। वो भी कर सकेगा, यहाँ में आया हाँ, तो कर सकते हैं। हाँ, इसलिए ठीक है ना। पोती। राधे राधे महाराज जी। जी। मैं उड़ीसा से आया हूँ, आपका कथा सुनता हूँ और 2 साल से मांस मछली छोड़ चुका हूँ, लेकिन मेरा बड़ा भाई नहीं मानता है, वो मांस मछली खाता है। आप थोड़ा उसको बोल दीजिए वो नहीं खाए। बात कराओ। वो तो नहीं है, लेकिन घर में है। अच्छा, कभी ले आना, समझाएंगे। मांस नहीं खाना चाहिए, जीव हत्या अपने स्वाद के लिए बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ठीक है, राधे राधे जी। और किसी को करना है? खड़े हो जाइए। महाराज जी प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करें? प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करें? प्रेम भक्ति कैसे प्राप्त करें? कथाएं सुनो, सत्संग करो। सत्संग से ही भक्ति बढ़ती है। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावे प्राणी। खूब भक्ति कथा सुनोगे तो भक्ति बढ़ेगी।
ठीक है। महाराज जी मेहनत करने से भाग्य में जो नहीं है वो भी मिल जाएगा? बिल्कुल, मेहनत से ही भाग्य बदलता है, कर्म से ही भाग्य बदलता है। तुम्हें करना है? और किसका सवाल है? हाथ उठा लो। राधे राधे गुरुजी। जी, मेरा प्रश्न ये था, जैसे मैं अभी एक युवावस्था पे हूँ तो कभी कभी स्टडी का भी लगा रहता है, बहुत सारी दिमाग में योजना रहती हैं, तो जिंदगी का अंतिम लक्ष्य क्या है जीवन का? सारी योजनाओं को सफल करते हुए, काम करते हुए, पैसे कमाते हुए, जीवन का लक्ष्य होना चाहिए परोपकार। हम सबका भला करें जब तक जिए, पैसे से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से हम सबकी मदद करें। सपने में भी हमारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे। जब सबका हम भला करते हैं, सब में ईश्वर को देखते हैं, तो हमें अंत में भगवत प्राप्ति होती है और भगवान को पा लेना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। जी धन्यवाद। और सवाल? और किसका सवाल है? हाथ उठाओ पीछे, किसी का हो तो। ठीक है, राधे राधे, बैठो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, पिछली बार मैं आया था, मैंने आपसे मतलब कुछ परेशानियों को लेकर प्रश्न करे थे, तो मैंने कहा था गुरुजी मतलब मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मेरा कोई नहीं है। आपने कहा हम हैं ना आपके मित्र। तो आज मैं अपनी परेशानी को लेकर के नहीं, मैं आपसे बस केवल एक मित्र के तौर पर आज मिलने के लिए आया हूँ, और मेरी कोई परेशानी नहीं है, बस एक जैसे कि मैं मित्र के तौर पर आपसे मिलने के लिए ही आया हूँ आज। बिल्कुल ठीक है गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी, परेशानियाँ तो सब सुनाते हैं, मिलने के लिए कोई कोई आता है। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। गुरुजी, एक बस फोटो मिल जाएगी आपके साथ? फोटो अभी ले लेंगे, ऊपर बैठेंगे ना। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आपके श्री चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। खुश रहिए जी। ये मेरी माता जी हैं, अयोध्या से आई हैं, इन्होंने आपसे दीक्षा ली है और अभी तक टीवी के माध्यम से कथा सुनती हैं, और इनको यहाँ आके कथा सुनना था और आपसे मिलना था। इनको डॉक्टर ने चलने फिरने के लिए मना किया क्योंकि इनका कमर का ऑपरेशन होना है, फिर भी आपसे मिलने के लिए बहुत इच्छुक थी, जोर जबरदस्ती करके यहाँ तक आई हैं। वाह। और इन्हें आशीर्वाद दीजिए और इन्हें भक्ति का कुछ और मार्ग बताइए, अपनी भक्ति को आगे कैसे बढ़ाएं, भगवान को कैसे पाएं। बात कराओ मैया से। मैया कैसी हैं? ठीक। गुरुजी, आपके कमल चरणों में परम पूजिए। गुरुजी, आपके कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करत है। खुश रहिए। हाँ ठीक है गुरुजी, आपके आशीर्वाद रहे गुरुजी तो ठीक रहा। भगवान आपको खूब सुखी रखें, आपकी भक्ति बढ़े। हाँ। आपके बच्चों का खूब यश कीर्ति बढ़े। हाँ। और बस आपका दर्शन के ताई बहुत हमारे उ रहा है। हाँ, बहुत लालायित रहे हैं, इसीलिए हम चरण छूते बार बार कही थे गुरुजी आयन दर्शन पाओ थे, आशीर्वाद दे दा, पता ना आपके पास फिर आ पाई कि नहीं आ पाई, इसीलिए बोला करते हैं गुरुजी हम अयोध्या से आए। खुश रहिए। और कोई हमारे लायक सेवा हो तो बताओ। बस गुरुजी, भाई लोग सब लोग खेती करते, किसान हैं, आशीर्वाद दीजिए कि वो लोग खूब अन्न पैदा करें ताकि वो लोग भी यहाँ कुछ वृद्ध माताओं के लिए सेवा का सहयोग कर पाएं। बिल्कुल, भगवान खूब लायक बनाए बच्चों को। जी गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे। और किसका सवाल? हाँ महाराज, हमारा एक बालक है राघव, 19 साल को, वृंदावन से, और जो आज तक मैंने नहीं रहा, 4 महीना हो गए। कब? दीपावली के 4 दिन पहले। कितने साल पहले? 19 साल को है। कितने वर्ष पहले? नहीं, 3 महीना, माने दीपावली के, यही दीपावली। अच्छा, इसी साल? हाँ इसी साल। अच्छा। तो तब से मिला नहीं? आज तक नहीं मिली। वृंदावन की पता नहीं मिली कि वृंदावन में चौक पे ठाए। कितने बेटे हैं आपके? 2। एक और है? हाँ, एक और है बड़ा, जो छोटो है। हो सकता है वो साधु बन गया हो, भगवान में लग गया हो। अगर उनके चरणन में पहुंच जाए तो हमें मालूम तो हो जाए, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं है।
चलो भगवान मिलाएंगे कहीं ना कहीं, किसी मोड़ पर जरूर मिलेगा। महाराज जी आपको चरणों ने गोटी गोटी प्रणाम करूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। महाराज जी मैं आपको कहना चाहता हूँ, महाराज जी मेरी बेटी है, उसको 10 बरस से इलाज करा रहा हूँ लेकिन वो ठीक नहीं होती है। क्या दिक्कत है? उसको दिमाग का प्रॉब्लम है। फिर मेरा 2 लड़का था, मेरा पति छीन के रख लिया था, उसको शराब पिला पिला को मार दिया। जब से वो लड़की देखी तब से वो गुम हो गई थी। जब हम अपने पास तो आपके पति आपसे अलग रहते हैं? मेरे पति मेरे से अलग 4 साल रहे। उसके बाद में 4 साल लॉकडाउन ने लॉकडाउन के पहले मेरे यहाँ से चले गए, मेरे पास से, माँ बाप के पास। और उसके बाद में 2021 से वो नहीं है, गुम हो गए हैं, वो नहीं मिल रहे हैं। कौन? बेटी? और बेटी मेरे पास है, बेटा एक है छोटा वाला। तो वो बार बार झुकती है, उसको कितना इलाज कराते हैं लेकिन फिर से वही दोहरा जाती है। योग कराया करो, ठीक हो जाएगी। योग कराओ अच्छे से, टेंशन उसकी में होगी। देख के एक छोटा बेटा है, वो भी झुकना शुरू कर देता है, बहुत लेट तक सोता है। और कथा सुनवाओ। तो आई है बेटी? सुनता है कथा। आपका बेटी आई है? लाए हैं लेकिन वो वहाँ पे अभी झुक रही है। बेटा को बुखार 3 दिन से तो लगा यहाँ हुआ। लाते तो अभी बात करते ना, वो सो गया है। ले आना, बात करेंगे। और वही झुकते रहती है, इसीलिए हम सोचे बहुत दिन से आपका भागवत सुन रहे हैं, लॉकडाउन से का मन कर रहा था कि हम आपसे मिले। चिंता ना करिए, भगवान ठीक करेंगे। बात करा देना बेटी से। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं महाराष्ट्र जालना से आई हूँ और मैं आपकी कथा कभी कभी सुनती हूँ, लेकिन मुझे आपकी जो आरती है उसमें इतना रस आता है कि मैं क्या बोलूँ। मैं सिर्फ ऐसा सोचती थी कि यह महाराज मुझे कब मिलेंगे और मैं इनके मुख से कब कथा सुनूंगी। इतना भारी सहयोग आया गुरुजी। कल मैंने आपको देखा, मैं बहुत ही प्रसन्न हो गई और मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, मेरी संतान बहुत अच्छी है और आपको ऐसा देख के लगता है कि साक्षात मैं भगवान के दर्शन कर रही हूँ। कुछ नहीं गुरुजी, सिर्फ मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। जी जी, खुश रहिए। आप खुश रहें, आपके बच्चे खुश रहें। बैठो। हाँ, राधे राधे। ठीक है, बैठो। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ, मनिंदगढ़ से। आपका भागवत देखती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता था और मैं वृंदावन कभी नहीं आ पाई थी। आज मैं वृंदावन आई, आपका दर्शन हुआ, मेरा मतलब मैं धन्य हो गई। और आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। 4 दिन से आज मैं यहीं हूँ मनिंदगढ़, यहाँ से आपके वृंदावन में, और मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख के। प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। यहाँ किसी का प्रश्न है? गुरु जी जय श्रीमन नारायण। नारायण कवच हिंदी में कहाँ से पढ़ना चाहिए? है नारायण कवच हिंदी में आप बताते हैं पढ़ने के लिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए? ओम हरिर्विदध्यान मम सर्वरक्षाम न्यस्तांघ्रि पद्म पदगेंद्र पृष्ठे। जी, जहाँ आए ओम हरिर्विदध्यान, यहाँ से शुरू करो। जी जी, यहीं से। जय श्रीमान। इसके पहले तो करन्यास इत्यादि हैं। अच्छा, बाकी समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ से है।